अपन टैली ओपन करते हैं। DAL, पहले अल्टर F1 से अपन इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये किसी और की कंपनी है, और S प्रेस करेंगे सेलेक्ट कंपनी के लिए, और अपन यहाँ पे अपनी बैंक ओपन करते हैं। तो DAL प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी सारी एंट्री, मतलब अभी तो यहाँ पे आपको वाउचर से शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको किसकी एंट्री देखनी है उस पर आप क्लिक करेंगे। सॉरी, लेजर से शो हो रहा है, वाउचर नहीं, लेजर से शो हो रहा है आपको सभी। तो आपको जिस भी लेजर की एंट्री देखनी है उस पर क्लिक करेंगे आप, जैसे अपन ये वाली देखनी है, एंटर करेंगे, यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी आपको। वो तो कैश फ्लो रहता है DCC से, तो ये है। ये अब पता नहीं आपने क्या कर दिया था, हमें नहीं पता। उसी टाइम पे आपको पूछना चाहिए था ना मैडम से, किसी से। फिर क्या हुआ, पूछा था तो क्या पता आपने क्या पूछा था, आपको नाम ही नहीं पता। याद आ जाए तब बोल देना, ठीक है। चलिए, अब अपन ने संपत्ति खरीद ली थी, और अपन ने जो संपत्ति खरीद ली थी अपन ने उसकी लॉस की एंट्री भी कर दी थी, और कुछ संपत्ति अपन ने खरीद ली तो वो लॉस में चली गई, तो अपने पास संपत्ति नहीं बची थी। तो अपन अपने बिजनेस में क्या करते हैं, और संपत्ति खरीदते हैं। तो पहले तो आप संपत्ति का लेजर बनाएंगे, जैसे ALC से। अब जैसे आपकी ये बैंक है, तो बैंक में आपको पता है कि अपन क्या करते हैं, बहुत सारे अपन ने कभी कभी प्रिंट आउट भी निकालने होते हैं, तो प्रिंटर की भी जरूरत होती है, तो अपन इस बार प्रिंटर ले लेते हैं। तो अपन पहले प्रिंटर का लेजर बनाएंगे। अंडर में ये कहाँ जाएगा, फिक्स असेट्स, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बैक जाएंगे। अब आपको इसकी एंट्री करनी है, तो वाउचर एंट्री करने के लिए वी प्रेस करेंगे। तो आप नगद खरीद रहे हैं प्रिंटर, तो किस वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट वाउचर में। तो बाय में क्या आएगा आपका, प्रिंटर, मतलब असेट्स का नाम। तो प्रिंटर ले लेते हैं अपन। कितने रुपए का आपने खरीदा है, मान के चलिए आपने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं अपन, 50,000 का ले लेते हैं, ठीक है। एंड बाय में क्या आ जाएगा आपका, कैश, क्योंकि आपने नगद खरीदा है। अब नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग प्रिंटर परचेज, लिख लेंगे नरेशन की, लिखें, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब आपने प्रिंटर खरीद लिया, उसे यूज भी कर लिया, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जैसे आप खरीदते थे, नगद खरीदते हैं, तो आपके किस वाउचर में एंट्री होती है, पेमेंट में, और उधार खरीदते हैं तो जर्नल में। सेम यही कंडीशन आपके बेचने के टाइम रहती है। जब आप नकद संपत्ति बेचते हैं तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होती है, और उधार संपत्ति बेचते हैं तो जर्नल वाउचर में। नियम क्या रहता है, जो आपके व्यापार जो भी संपत्ति आती है उसे बाय करते हैं, जो जाता है उसे टू करते हैं। तो अभी आपके पास संपत्ति आ रही, तो बाय में आप क्या लिखते हैं, संपत्ति का नाम। जब आप उसे बेचेंगे तो कहाँ आएगी आपकी संपत्ति, टू में, क्यों, क्योंकि जा रही है अब आपके पास से, और कैश आएगा अगर आप नगद बेचेंगे तो जैसे कि आप संपत्ति बेचते हैं तो आपको पता है उस पर मूल्य ह्रास लगता है। क्यों, क्योंकि जो फिक्स असेट्स मतलब आपकी संपत्तियां रहती हैं उनका आप निरंतर उपयोग करते हैं, तो जो निरंतर उपयोग करते हैं तो उनके लागत मूल्य में कमी आ जाती है। जैसे कि आप ये फर्नीचर पे बैठे, टेबल है, आप अब सर ने ये बहुत पहले खरीदी होंगी, तो इनको सर ने यूज कर लिया, कितनी भी साल यूज किया हो, अब सर इनको बेचेंगे, क्या जितने भी उन्होंने खरीदी थी उतने में ये बेचेंगी, नहीं बिकेंगी। अब ये टेबल है जैसे, या फिर ये चेयर है, ये मान लीजिए 800 की ये चेयर खरीदी थी, इसे कितने 2-3 मंथ या 1 साल जितना भी यूज किया है, फिर इस चेयर को बेचेंगे तो क्या जितने की खरीदी थी उतने की बिकेगी, नहीं बिकेगी। तो क्या होता है, जो भी आप संपत्ति लेते हैं, खरीदते हैं,
संपत्ति का निरंतर उपयोग करने से उसके लागत मूल्य में जो कमी आती है उसको क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आप उसकी क्या करते हैं, पहले कैलकुलेशन करते हैं उसका, फिर अपन उस संपत्ति को बेचते हैं। अब जैसे कि आपने प्रिंटर खरीदा है शॉप से, तो उस शॉप पर ही आप बेच रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि हम तो इतने मिलेंगे, तो आपने कितने 50,000 का खरीदा था, हम आपसे 40,000 में ले लेंगे, पर आप बोल रहे थोड़ा और महंगा चला जाए। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसकी एंट्री उसको कैलकुलेशन करते हैं, मूल्यह्रास। तो अपन यहाँ पे एक्सेल ओपन करेंगे और अपन यहाँ पे डेप का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से है आपका ये। इसका हम थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा ये। अब जैसे कि यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका, लागत मूल्य, हिंदी। अपन ने कितने का खरीदा था प्रिंटर, 50,000। वारंटी, वारंटी कितने साल की इसकी गारंटी है, वारंटी है, वो डाल देंगे आप। फिर यहाँ पे होता है ये रेसिडुअल वैल्यू, मतलब कितने में वो सामने वाला पर्सन जो है खरीद रहा है, या जिस शॉप पे आप कटवा रहे हो, जैसे 40,000 मान के चलिए, 50,000 में अपन ने लिया था, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है अपशिष्ट मूल्य। ठीक है, कितने में आपकी संपत्ति जा रही है। फिर यहाँ पे आप टोटल डेप्थ निकालते हैं, तो इक्वल करेंगे आप कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस माइनस अपशिष्ट मूल्य। इसका आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना आ रहा है टोटल डेप्थ, 10,000। तो फिर आप यहाँ पे एक साल का निकालेंगे, फिर पर मंथ का निकालेंगे, फिर पर डे का निकालेंगे। तो एक साल का निकालने के लिए आप इक्वल करेंगे टोटल डेप का सेल एड्रेस लेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे आप, वारंटी, वारंटी, एंड ये आपका पर ईयर डेप निकलेगा। फिर यहाँ पे आपका आता है पर मंथ डेप, तो पर मंथ डेप निकालने के लिए इक्वल करेंगे पर ईयर डेप का सेल एड्रेस और डिवाइड कर देंगे 12। एक साल में इतने मंथ होते हैं। फिर यहाँ पे आप पर ईयर डेप निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए आप इक्वल करेंगे पर ईयर डेप का सेल एड्रेस और डिवाइड 365, एंटर कर देंगे। तो इस टाइप से तो आपने यहाँ पे ईयर का निकाल लिया, मंथ का निकाल लिया और डे का निकाल लिया। अब यहाँ पे रेट ऑफ डेप है, मतलब कितने परसेंट से आपके ऊपर मूल्यह्रास लग रहा है, कितनी परसेंट की दर से। तो आप इसे दो टाइप से निकाल सकते हैं। इसमें देखिए परसेंटेज का साइन है और इस वाले में नहीं है, लेकिन आपका सेम है 50-50। तो हम पहले परसेंटेज वाला बताते हैं, इक्वल करेंगे 1 लिखेंगे आप, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे आप वारंटी, वारंटी से एंटर कर देंगे, तो 50% आ गया। ये बिना परसेंटेज वाला, तो इसके लिए आप इक्वल करेंगे 100 टाइप करना है, फिर डिवाइड किससे करना है, वारंटी, वारंटी, 50 आ जाए। अब इसमें 100 क्यों लिखा था, एक मिनट बता रहे हैं। अब अपन ने नीचे वाले पे 100 क्यों लिखा था, क्योंकि अपन ने उसमें परसेंटेज एक्टिवेट नहीं की, और आपको पता है कि परसेंटेज जो रहता है वो 100 लगाते हैं अपन, उसके लिए परसेंटेज के लिए अपन 100 का यूज करते हैं। तो इसलिए अपन ने ये फर्स्ट वाले में 100 परसेंटेज अप्लाई की है, तो इक्वल करेंगे आप 1 लिखेंगे, इसलिए इसमें अपन 100 नहीं लिखते हैं। फिर डिवाइड करेंगे वारंटी, वारंटी, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे रेट ऑफ डेप आ जाएगा। अगर आपको बिना परसेंटेज का निकालना है तो इक्वल करेंगे 100 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अपन इसमें परसेंटेज नहीं दे रहे हैं, और डिवाइड कर देंगे आप वारंटी, वारंटी। ये दो तरीके रहते हैं निकालने में, फिर आपको जिस भी तरीके से निकालना हो आप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने ईयर का निकाल लिया डेप, मंथ का निकाल लिया और डे का निकाल लिया। अब अपन ने ये तीनों क्यों निकाले हैं, क्योंकि आपने उस संपत्ति को यूज किया है। अगर आपने 1 साल यूज किया है तो उसके डेप का क्या होगा, 5,000 डेप होगा, उसकी एंट्री 5,000 की हो जाएगी। लेकिन आपने ओनली उसे 2 मंथ ही यूज किया है, तो 1 मंथ का कितना है, 417, तो 2 का इंटू कर देंगे तो 2 मंथ का आ जाएगा आपका। और मान के चलिए आपने ओनली उसे 65 डेज यूज किया है, मतलब 2 मंथ से थोड़ा ज्यादा यूज कर लिया आपने, 65 या 69 या 60 जितना भी आपने किया है, आपने यहाँ पे डेज में यूज किया है। तो एक दिन का 14 है, तो जितने डे किए उससे आप इंटू कर देंगे।
तो मंथों का और ईयर का निकालना तो इजी